हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूपीएससी ईपीएफओ इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, इस एग्जाम को पास करने के लिए जो बेस्ट स्ट्रेटजी है वो क्या हो सकती है, कौन कौन से सब्जेक्ट के ऊपर आपको कितना फोकस करना है, और अपनी स्टडी को आप रेगुलर कैसे रख सकते हैं, एंड कॉन्टिन्यूअस स्टडी करने के लिए आपको क्या चाहिए, है ना, क्या करना होगा। और उसके बाद में यहाँ पर आपके लिए तो सबसे अच्छा स्टडी प्लान क्या हो सकता है यूपीएससी ईपीएफओ के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इन्हीं के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और यहाँ पर अब की बार टारगेट है कि आप सभी का यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम क्रैक होना चाहिए। और हमारे साथ में पूरी टीम है यूपीएससी ईपीएफओ की, जो यहाँ पर अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, और आपको अपने सब्जेक्ट में आप कैसे महारत हासिल कर सकते हैं, कैसे उस सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स लेकर आ सकते हैं, ये आपको बताने वाले हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ में कनेक्टेड हैं वो सभी जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपके जो फ्रेंड्स यूपीएससी ईपीएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सो दैट वो हमारे साथ में जुड़ सकें और यहाँ पर अच्छे अच्छे जो टिप्स हैं वो पा सके और अपनी जो मंजिल है, जहां तक वो पहुंचना चाहते हैं, वहां पर पहुंच सके। तो यहाँ पर पूरी टीम का वेलकम है। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यूपीएससी ईपीएफओ में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। फिर उसके बाद में हमारे साथ में जो टीम कनेक्टेड हैं, सभी फैकल्टी, सभी एक्सपर्ट्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वो आपको जो पॉइंट्स हैं वो बताते चलेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप यूपीएससी ईपीएफओ का सिलेबस देखते हैं तो छोटा सिलेबस नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस है। यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम क्रैक करने के लिए सबसे मेन पॉइंट है आपको अपने सिलेबस को कवर करना। और यहाँ पर जब आप अपने सिलेबस को कवर करते हैं, सिलेबस इतना बड़ा है, आप चूज नहीं कर पाते कि इसमें से मुझे क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, और कौन से पॉइंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहां से एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और उसके बाद में इंटरनेट पर या यूट्यूब पर या किसी ग्रुप में आप ज्वाइन करते हैं तो वहां पर अच्छा स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है, या अगर कोई स्टडी मटेरियल अवेलेबल भी है तो वो अपडेटेड नहीं है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अड्डा 24/7 की पूरी टीम आपके साथ है। और यहाँ पर अब की बार मिशन है कि आपका यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम 9 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट आता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ। इस सब्जेक्ट में आप अगर बात करें 20 से 22 क्वेश्चन, 20 से 22 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं इस सब्जेक्ट से, अकेले सब्जेक्ट से। और अगर आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं, पूरे सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर लेते हैं, तो यहाँ पर 20 में से 20 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। यानी पूरे के पूरे जो 20 क्वेश्चंस हैं आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं बिल्कुल सही सही, क्योंकि पूरा का पूरा थ्योरिकल पार्ट है। बस आपको ओनली कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझने के बाद में उसको इंप्लीमेंट करना है। तो अगर हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉ की बात करें तो यहाँ पर इसका सिलेबस भी बहुत बड़ा है। बट यहाँ पर आपको देखना होगा कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ में वो कौन से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनके ऊपर आपको फोकस करना होगा। तो इसमें यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर पूरा स्टडी प्लान दिया जाएगा, पूरा सिलेबस दिया जाएगा कि हम कौन कौन से पॉइंट इसमें डिस्कस करने वाले हैं। जैसे इस सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर जो भी इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ में अपडेट हुए हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4 कोड, जिसमें से एक एक्ट बन चुका है और 3 अभी एक्ट बनने बाकी हैं, तो वहां से डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद में कोविड-19 वाली सिचुएशन में अभी बहुत सारे कई स्टेट ने अलग अलग चेंजेस किए हैं, इस लेबर लॉ में अलग अलग चेंजेस किए हैं, सो दैट जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं उस पर्टिकुलर स्टेट में, उनको लेबर को हायर करना, उनसे काम कराना इजी हो सके। और लगातार यहाँ पर गवर्नमेंट लेबर लॉ को लेकर कोई ना कोई चेंजेस, कोई ना कोई अपडेट लेकर आ रही है, तो वहां से डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो ये इस तरह के जो अपडेट हैं आपको इंटरनेट में, बुक्स में, अगर आप बुक्स पे लेकर आते हैं तो वहां पर आपको नहीं मिलते हैं। लेकिन आप जब यहाँ पर किसी लाइव बैच में यूट्यूब पर अड्डा 24/7 की टीम के साथ में कनेक्ट होते हैं तो ये सारे अपडेट आपको मिल जाते हैं। एक बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आपको क्वेश्चंस नहीं मिल पाते।
इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ के जो एमसीक्यू होते हैं, मार्केट में वो क्वेश्चंस इजीली अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर जो भी अपडेटेड जो भी कॉन्सेप्ट आया है या जो भी न्यूज आई है उसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, और यहाँ पर क्लासेस में आपको पीडीएफ के साथ साथ क्वेश्चंस भी अवेलेबल कराते हैं। तो प्रवीण सर, आपने बहुत जबरदस्त बताया, और मैं एक चीज बता दूं यहाँ पर, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, कि टॉप क्लास के फैकल्टीज जो इस बैच को लेंगे, चाहे आप खुद है, प्रवीण सर है, तेजस सर है, तरुण सर है, नवदीप सर है और राजेश यादव सर है, एक बेहतरीन फैकल्टी का सेट है जिनका जुनून होता है किसी एग्जाम को क्रैक करने का। वो एक सावधानी के साथ, बहुत ही जबरदस्त तरीके के साथ उस सेशन को ज्वाइन करते हैं, तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो मैं इससे पहले कि आगे बढ़े, एक बार मैं बच्चों को दिखा देना चाहता हूँ कि ये सेशन वो कैसे परचेज कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं और कितने कम दामों में ये सेशन उनके लिए अवेलेबल है। तो स्क्रीन शेयर हो रही, नहीं शेयर हो रही सर? पहले तो ये बताइए। एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर दूं जल्दी से। हाँ गाइस, तो हम फटाफट आपको दिखा दें कि ये बैच आप कैसे ले सकते हैं। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, अड्डा 24x7 की वेबसाइट पर जाना है। अड्डा 24x7 की वेबसाइट पर जाकर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, अड्डा 24x7 की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। 2 मिनट वेट करिएगा, बस वेबसाइट ओपन हो रही है। नेट का कुछ इशू हो सकता है जिसकी वजह से ओपन नहीं हो रही है। तो गाइज, आपको हम बता दें कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम लोग लगातार सेशन कर रहे हैं। और आपको बता दें, यूपीएससी की अगर बात करें तो इन सब के लिए मॉर्निंग में 8 बजे करंट अफेयर का सेशन लेता हूँ। बेसिकली यूपीएससी से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए और स्टेट पीएससी से रिलेटेड एग्जाम के लिए मैं करंट अफेयर लेता हूँ, और वो यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी अड्डा चैनल उस पर लेते हैं। और शाम को अड्डा 24x7 पर मैं 1 साल के करंट अफेयर की सीरीज करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत वैल्यूएबल होंगी। तो वो शाम को आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। 2 सेशन हो चुके हैं, 2 सेशन बाकी हैं। तो गाइज, जल्दी से एक बार हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे इसको करेंगे। अड्डा 24x7 की वेबसाइट पर जाना है। एक बार ये वेबसाइट ओपन हो जाए, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसमें चीजें करेंगे। तब तक ठीक है, तब तक हम लोग आ जाते हैं राजेश यादव सर के साथ। राजेश सर, आवाज हमारी आ रही हो तो आप पर्दे पर शामिल हो चुके, बताइए सर कैसे कराया जाए जीएस का पोर्शन इसमें। देखिए, इसमें जीएस की अगर बात करें तो यूपीएससी का जीएस पढ़ने के लिए सभी बच्चों को पहली चीज तो ध्यान रखनी होगी कि वो एनसीईआरटी के बुक्स को कवर कर लें, पढ़ लें। और उस किताबों को कैसे पढ़ा जाएगा, उन किताबों में वो फैक्ट कौन से हैं जो उन्हें पढ़ना है और याद करना है, उसके लिए हम सभी लोग हैं जो कि अपने अपने सब्जेक्ट से बताते चलेंगे। अब जैसे मैं अपनी बात करूं तो जो ईपीएफओ में मैंने जो मेन कंटेंट देखा है, सिलेबस देखा है, उसमें मॉडर्न इंडिया जो कि आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 से स्टार्ट होता है। और आजादी के लिए रोकेंगे आपको, ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आपको सिर्फ ऊपर ईपीएफओ लिखना है। क्या लिखना है? ईपीएफओ लिखेंगे और सबसे ऊपर देखिए ये एक शानदार बैच आपके सामने आ गया है। बहुत ही बेहतरीन बैच है, 2999 रुपए का है। और आपको बता दें, आज की डेट में 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। 3 महीने के एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ गणेशा ऑफर आप अप्लाई कर दीजिए, 25% का डिस्काउंट, यानी ये बैच 2249 रुपए का हो जाएगा। और अगर आप हमारे ऐप के थ्रू इस बैच को खरीदते हैं, ऐप के द्वारा ये बैच खरीदेंगे, तो ये बैच आपको मात्र 2100 रुपए के आसपास मिलेगा। तो बहुत ही शानदार बैच है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसको फटाफट परचेज कीजिए और जबरदस्त तरीके से रिस्पॉन्स इस पे आ रहा है। बताइए राजेश सर, आप कुछ कह रहे थे सर? मैं कह रहा था कि मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जी जी। यूपीएससी के किसी भी एग्जाम में अमूमन देखा गया है। हम जो एरिया फोकस करना है सबसे ज्यादा, वो अपने फ्रीडम स्ट्रगल पर, जो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 से शुरू होगा और चला जाएगा आपका 1947 तक। इस हिस्से के जितने भी बड़े इवेंट है उन्हें कैसे पढ़ना है, उनके क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी, जो कि यूपीएससी की एक खास बात है, वो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो हम लोग उस लैंग्वेज को कैसे क्रैक करें, वो क्या पूछ रहा है, क्या पूछना चाहता है, इन सारी चीजों को ब्रीफली बताएंगे अपने इस सेशन में। अभिषेक सर। ठीक है सर। नवदीप सर, आप बताइए कैसे क्या क्या चीजें कराएंगे सर? सर बिल्कुल सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू बी लाइव हियर टू गाइड द स्टूडेंट्स। एंड सर, आप सभी लोग मेरे भी मेंटोर रहे हो, तो सर नो डाउट हम लोग जिस तरह से इस अप्रोच को सॉल्व करने वाले हैं, जैसे कि 11 से लेकर के 31 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे, 9 मई की जो एग्जामिनेशन डेट है वो अगले साल की डिसाइड की गई है। सर द थिंग इज कि जो साइंस को और करंट अफेयर्स और डेवलपमेंट इश्यूज को पढ़ने का अप्रोच होगा हमारा, तो सबसे पहले साइंस पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, देन उसके बाद करंट अफेयर्स और डेवलपमेंट इश्यूज पे भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सर साइंस का जो अप्रोच है, स्पेशली जैसे कि राजेश सर ने मेंशन किया कि यूपीएससी पूछना क्या चाहता है। यूपीएससी इज नॉट लाइक वन डे एग्जामिनेशन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि एसएससी जैसे एक सिंगल लाइनर क्वेश्चन दे दिए। कभी कभी ना
लैंग्वेज में स्टेटमेंट्स होते हैं, उन्हीं स्टेटमेंट्स में से आपको सिलेक्ट करना होता है कि आप 1 2 3 ऑप्शंस में से 1 सही है, 1 और 2 सही है, या 2 और 3 सही है, या फिर 1 2 3 सारे सही हैं। सुदीप सर 1 मिनट, बस 1 मिनट के लिए आपका टाइम लेंगे। तो गाइज ये बैच फटाफट परचेज करिए, बहुत जबरदस्त बैच है। मैं बीच में थोड़ा सा मुझे सेशन लीड करना पड़ेगा, एक और सेशन मेरा है कहीं पर, तो जल्दी से आप लोग इस सेशन को कंप्लीट कीजिए। बाकी ये टीचर्स जबरदस्त है, जान लगा देंगे बैच के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि जबरदस्त तरीके से पढ़ाते हैं, चाहे नवदीप सर हो, चाहे प्रवीण सर हो, चाहे राजेश यादव सर हो, या आपके जो सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सभी टॉप लेवल के, तेजस सर हो गए, तरुण सर हो गए, चंदन सर हो गए, ये सारे टॉप लेवल के। चंदन सर आई थिंक अकाउंट पढ़ाएंगे, बहुत ही टॉप लेवल के सारे फैकल्टीज है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना बेहतरीन बैच आपको नहीं मिलने वाला है इतने कम रेट में, तो फटाफट इसको ज्वाइन करिएगा। ठीक है सर, आप कंटिन्यू करिए नवदीप सर। हाँ जी सर, थैंक यू। तो सर साइंस का जो अप्रोच था उसको मैंने बताया यहाँ पे स्टूडेंट्स को डिस्कस करके कि साइंस में आप लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव आउटलुक देना पड़ेगा सब्जेक्ट पे, और कॉम्प्रिहेंसिव आउटलुक तभी आएगा जब आप सब्जेक्ट को थोड़ा सा डीपली जा करके इन्वेस्टिगेट करेंगे, शब्द सही है मेरा, तो इन्वेस्टिगेशन उसकी जरूरी है। और वो इन्वेस्टिगेशन या वो पूरा आपका एक एनालिसिस जो है वो मैं आपका कंप्लीट करवाऊंगा इसमें। साइंस के जो भी टॉपिक्स होते हैं, टॉपिक्स एंड फिजिक्स थोड़ा सा टफ होता है अगर कंपैरेटिवली देखें कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, या अगर हम बायोलॉजी देखें तो वो मैथ्स और पीसीएम वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए बायोलॉजी थोड़ा सा टफ होता है। तो उसको एक बहुत ही सरल अप्रोच बना करके और स्टूडेंट्स को सिखाया जाए। आज हमारे पास मुद्दे क्या हैं और वो जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हमारा डिस्कशन होने वाला है। जैसे सपोज गवर्नमेंट स्कीम्स है, तो गवर्नमेंट स्कीम्स के इम्प्लीकेशंस क्या हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स किस तरह से लागू हो रही हैं। एम आई इन द सेशन? यस यस यू आर। कंटिन्यू सर। पहले क्या इफेक्ट रहे हैं, कोई नहीं, डेवलपमेंट में हमारा क्या आने वाला। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है बच्चों। रणदीप सर का थोड़ा सा आई थिंक नेट का प्रॉब्लम है, तो मैं आपको बताता हूँ कुछ चीजें। जैसे बच्चों इस सेशन में जैसे ईपीएफओ का जो बैच है बच्चों, जिसमें ये चौथा बैच है आपका। सर आपको आवाज आ पा रही है नदीप सर? हाँ हाँ जी सर, आ रही है, प्रॉपर आ रही है। तो आप पहले कंटिन्यू करिए अपनी बात को, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ हाँ श्योर सर। तो बस इट विल टेक जस्ट 1 मिनट। तो जैसे डेवलपमेंट इश्यूज में जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर भी थोड़ा डिस्कशन होगा, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स तो आपको सर करवा ही रहे हैं। तो करंट अफेयर्स में से जो डेवलपमेंट इश्यूज हैं उन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, स्कीम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, पॉलिसीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, नीति आयोग क्या है, प्लानिंग कमीशन ने अब तक क्या किया है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेकर के हम लोग चलेंगे और आपके डेवलपमेंट इश्यू वाले मुद्दे को अच्छे से सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया नवदीप सर। बच्चों सबसे पहले सभी बच्चों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम तरुण है, आप सभी का स्वागत है अड्डा 247 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बच्चों जैसे आपको मैं बता दूं, ये आपका जो बैच है यूपीएससी ईपीएफओ का, ये आपका 4th बैच है जो आपका अड्डा 247 में लॉन्च हुआ है। और ये 4th बैच में इसमें आपको पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स। इससे पहले जो 3 बैचेस है बहुत सक्सेसफुली आपका रनिंग चल रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग इसमें पढ़ा रहे हैं बच्चों। इस सिलेबस में अगर बात करूं, जैसे प्रवीण सर ने आपको पूरा सिलेबस के बारे में गाइड किया कि इसमें सिलेबस बहुत वास्ट है, तो हर सब्जेक्ट की जो एक्सपर्ट फैकल्टीज है वो आपको यहाँ पे गाइड करेंगे। मैं यहाँ पर आपके बैच में मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। 2017 के अगर मैं पेपर की बात करूं यूपीएससी ईपीएफओ की, तो 12 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के आए थे और 5 से 6 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आए थे। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए टोटल 15 से 16 क्वेश्चन आपके आए थे बच्चों। तो मैथमेटिक्स के बारे में आप बिल्कुल चिंता ना करो, बिल्कुल जो है बेसिक से स्टार्ट करेंगे बच्चों। मैथमेटिक्स में ये होता है मेरे प्यारे बच्चों कि आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप सारे क्वेश्चंस बना लोगे, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चंस को नहीं बना पाओगे। तो इस बैच में जो मेरा फोकस रहेगा, जितने भी बच्चे हैं जो मैथ बैकग्राउंड के भी नहीं है, तो मेरा इसमें बैच में फोकस रहेगा जो लास्ट 3 बैचों में मैं आपको फोकस करके आया हूँ, और वही अप्रोच मैं यहाँ पे भी मतलब कंटिन्यू करूंगा कि बिल्कुल बेसिक से चीजों को आपको समझाऊंगा, जिससे कि 12 क्वेश्चन आ जाए, 15 क्वेश्चन आ जाए या 10 क्वेश्चन आ जाए, आप सारे के सारे कर पाओगे बच्चों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। 7 सितंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है। मैं दोबारा बता देता हूं, और बैच की जो टाइमिंग है 12 से 2 एक स्लॉट, और आपका दूसरा टाइमिंग जो है बच्चों को 7 से 9 है। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको एंड जो है जीवेश सर करेंगे। ओवर टू जीवेश सर, बताइए सर। तो सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग और सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो ध्यान रखिएगा, ये यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम अगले साल
9 मई को शेड्यूल है। ध्यान रखिएगा, इसका जो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो टोटल डिफरेंट है। इसमें आपका अकाउंट भी है, इसमें आपका लेबर लॉ भी है, इसमें आपका जनरल स्टडीज का हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स और पॉलिटी का सेक्शन भी। साथ ही साथ इसमें एक न्यू सब्जेक्ट है जिसे हम बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, जिसमें हम पेंशन, पीएफ, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, सोशल सिक्योरिटी कोड, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ध्यान रखेगा, ये यूपीएससी का ईपीएफओ क्रैकर बैच है और इसमें आपकी अराउंड 400 पोस्ट थी और 10 लाख से ज्यादा इस बच्चों ने अप्लाई करा है। तो आपके पास अभी 8 महीने का समय है इसको प्रिपेयर करने का, क्योंकि इसका जो कोर्स का अगर पैटर्न है, सभी फैकल्टीज मेरे से एग्री करेंगी, वो थोड़ा वाइड है, तो उसको आप 1-2 महीने में कवर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जो आपको पढ़ाया जाएगा उसमें आपको लेक्चर पढ़ाया जाएगा, उसके बाद उसके आपके एमसीक्यू भी प्रैक्टिस कराए जाएंगे। जितनी भी फैकल्टीज हैं, चाहे राजेश सर हो, प्रवीण सर हो, तरुण सर हो, नवदीप सर हो और तेजस सर हो, इसमें आपको पूरा ये प्रीमियम पैकेज है, क्रैकर बैच है। ध्यान रखिएगा, इसका नाम ही क्रैकर है। तो ये जो आपको पड़ रहा है ये 2999 यानी 3000 रुपए का पड़ रहा है। लेकिन आज बहुत ही शुभ अवसर है, गणेश चतुर्थी है, तो अगर आप व्यू ऑफर पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा गणेशा कोड और आपको डायरेक्ट 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये आपका जो प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ओनली 2249, जो मेरे हिसाब से यूपीएससी की किसी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही कम है, नॉमिनल फीस है। तो इस बैच को जरूर ज्वाइन करेगा। मैं इसमें आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ाऊंगा एकदम कंसेप्ट वाइज कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हुआ, उसका नेचर कैसा है, पावर्स क्या होती हैं हमारी गवर्नमेंट की, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो चाहे सेंट्रल लेवल पे हो, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट, फिर एज ए सिटीजन आपके क्या क्या राइट्स हैं और डायरेक्टर प्रिंसिपल और इनका जो है फिलोसफिकल अप्रोच क्या होती है, उसको सारों को हम डील करेंगे। तो बिल्कुल इस बैच को जरूर ज्वाइन करेगा। राजेश सर हमारे साथ हैं, तेजस सर है। तेजस सर आप इसमें इकोनॉमी पढ़ाएंगे और इकोनॉमी एक मैं भी इकोनॉमी पढ़ाता हूँ वैसे, लेकिन ना बच्चों का ना थोड़ा ये एक्सपीरियंस है कि थोड़ा ना बोरिंग है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी चीजें पढ़ते हैं जैसे इन्फ्लेशन हो गया, गरीबी हो गया, पॉवर्टी हो गया, जिससे हमारे जो सोचने का नजरिया है वो बहुत विकसित होता है। तो इसके बारे में बताइएगा, क्योंकि यूपीएससी जो इकोनॉमिक्स को क्वेश्चन पूछती है वो करंट अफेयर्स को इंक्लूड करके आपका पूछती है, तो बताइएगा सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जी सर, थैंक यू सो मच जीवेश सर, और सभी का स्वागत है अड्डा 247 चैनल पर। देखिए, जैसे आपने देखा कि सभी मेंटर्स ने अपनी तरफ से बेहतरीन एक गाइडलाइन आप लोगों को दी, कैसे तैयारी आपको करनी है, चाहे प्रवीण सर रहे हो, राजेश सर रहे हो, तरुण सर रहे हो, नवदीप सर रहे हो, जीवेश सर रहे हो। तो देखिए, अब आपको क्या है कि हम आपको रास्ता दे रहे हैं और आपको रास्ते के साथ हमारे साथ चलना है। कैसे चलना है हम आपको बताएंगे कि कहाँ पर कैसा मोड आएगा, कहाँ पर कितनी तैयारी करनी, तैयारी कैसे करनी है, और मेन चीज है कंटेंट आपको मिलना है। सर ने अभी बात करी इकोनॉमी के बारे में, तो मैं अगर इकोनॉमी की बात करता हूँ, इकोनॉमी अपने काफी वास्ट है। और जब से अगर आप बात करते हैं कि जो पहले प्रिपरेशन हम कर रहे थे, अब इकोनॉमी में काफी कुछ चेंजेस आ गया है। खासकर से अगर हम कोविड-19 की बात करते हैं, तो कोविड-19 में पूरे वर्ल्ड में जो सिनेरियो रहा है, वर्ल्ड के साथ साथ इंडिया इकोनॉमी डाउन हुई है, ये भी पढ़ना जरूरी है। आईएमएफ की रिपोर्ट है, डेवलपमेंट गोल क्या रहे हमारे, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स, जो भारत पे क्या प्रोग्रेस रही है, और इसके साथ साथ जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, उसमें डिटेल्स में जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। और एक ऐसा कहा गया है, मिनी बजट का है, जो खासकर से सरकारों ने, या फिर कहा जाए कि सरकार ने खासकर से जो बनाया है, जिसमें अभी आप देख रहे हैं कि कई सारी मिनिस्ट्रीज, चाहे वो कोई भी मिनिस्ट्रीज हो, चाहे वो आपका हेल्थ मिनिस्ट्री हो, रेलवे मिनिस्ट्री हो, वे सभी लोग आत्मनिर्भर भारत को लेकर चल रहे हैं। तो आत्मनिर्भर भारत को लेते हुए यहाँ पे डिटेल में समझाया जाएगा आपको कि वो अभियान क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आएंगे। ये आप रखिए कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आएगा जरूर। और इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, चाहे वो कल्याण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज हो या आरबीआई की कोई डाटा हो, उन सबके बारे में लेकर आपका। और जीवेश सर। ओके सर, तो राजेश सर हमारे साथ हैं। राजेश सर, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही हो? तो राजेश सर से अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो एक जैसे गंगा बहती है ना, उस तरीके से आपको हिस्ट्री के बारे में जानकारी देंगे। और राजेश सर, इसमें केवल मॉडर्न हिस्ट्री आ रहा है, और मॉडर्न हिस्ट्री से हमेशा, चाहे स्टेट के पीएससी का एग्जाम हो चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, उससे काफी बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत डिटेल पे यूपीएससी की आदत है क्वेश्चन पूछ। तो मॉडर्न हिस्ट्री आप जो बच्चों को कराएंगे, उसका प्रोसेस कैसे होगा, कहाँ से शुरू करेंगे और कैसे भारत को आजाद कराएंगे?
वैसे भारत आजाद हो गया। देखिए पहले तो गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, गुड मॉर्निंग और हैप्पी गणेश चतुर्थी। और मॉडर्न इंडिया देखिए, अगर जो यूपीएससी का क्लासिफिकेशन देखें, जो उनका सिलेबस का डिवीजन देखा जाए, तो हमारा मॉडर्न इंडिया शुरू होता है रिवोल्ट ऑफ 1857। वहां से कैसे कैसे डेवलप हो रहा है 1857 की क्रांति के बाद, किस तरह के राजनीतिक परिवर्तन हुए, किस तरह के सामाजिक परिवर्तन हुए, जिसके बाद कांग्रेस जैसी संस्था आती है। इन दोनों के बीच में किस तरह से आदिवासियों के साथ जो हो रहे अत्याचार है, तो उनका भी गुस्सा दिखाई पड़ेगा। राजेश सर, एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा। यूपीएससी ने जो मॉडर्न हिस्ट्री का है, इसमें ना कई बार क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस से पहले जो ऑर्गेनाइजेशन राजनीतिक जो बनी थी, उस पर भी आधारित क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वो तो जब आप कांग्रेस या कोई भी, मैंने कहा जैसे 1857 का रिवोल्ट, अब अगर 1857 के रिवोल्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोगों को करीब 100 साल पीछे जाना पड़ेगा। बिल्कुल। प्लासी का युद्ध होगा, फिर साथ ही साथ जो कंपनी के जो भी इकोनॉमी पॉलिसी रही है, जो इंडियन लोगों के लिए बुरी रही है, तो वो कहने को तो 1857 की क्रांति है, लेकिन वो चिंगारी, वो आग, वो धमाका कैसे इकट्ठा होगा, वो बारूद कैसे इकट्ठा होगा, तो उसको हम लोगों को करीब 100 से 150 साल पीछे जाकर लाना पड़ेगा। बिल्कुल सर। वही चीज कांग्रेस के साथ है कि कांग्रेस अचानक जन्म नहीं ले लेगी, उसके पीछे धीरे धीरे करके, जो कि 1833-34 से हम लोग लगातार देख रहे होंगे कि अलग अलग संस्थाएं बनती चली जा रही हैं। तो बात अलग है कि 1870 के बाद से एकदम से बड़ा बूम आएगा पॉलिटिकल रेवोल्यूशन के तौर पर, कांग्रेस के और से बनने वाली संस्थाओं के तौर पर। तो उसको भी पढ़ेंगे हम लोग कि कौन सी संस्थाएं बनी, किसने बनाया, कैसे बना, कैसे ये अलग अलग संस्थाओं वाले लोग जुड़े, एक हो गए, और आगे भी कैसे उनको इकट्ठा किया गया। कांग्रेस जिसकी शुरुआत इंडिया से हुई, वो ब्रिटेन तक कैसे गया, कौन लेकर गया, आयरलैंड में कैसे एक्सपेंशन हुआ, तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे। इसी के पैरेलल आप देखेंगे तो बंगाल के अंदर की राजनीति जो कहीं ना कहीं बड़ा कदम उठा रही है, अंग्रेजी सरकार जिससे बड़ा परेशान होती जा रही है, जिसके लिए वो पार्टीशन करने का प्लान करती है, तो पार्टीशन भी होगा, स्वदेशी मूवमेंट भी होगा। स्वदेशी मूवमेंट को कहीं ना कहीं कमजोर करने के लिए मुस्लिम लीग जैसी संस्थाओं को बनाया जाएगा, होम रूल लीग चलेंगे। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर हैं, वो हम लोग आपस में बच्चों के साथ शेयर करते चलेंगे कि कैसे कैसे ग्रेजुअली एक एक करके चीजें आगे बढ़ने। अचानक कुछ भी नहीं होता, चाहे वो हम लोगों की सामान्य जिंदगी हो, चाहे उसी सामान्य जिंदगी को इतिहास बना दिया गया हो। कैसे लिंकअप है ये हम बताते चलेंगे। ओके, तो चंदन सर हमारे साथ है। तो चंदन सर, आप इस कोर्स में यूपीएससी क्रैकर बैच में आप अपना और कैसे आप बच्चों को उस चीज को डील करेंगे, उसके बारे में जरूर बताइए। सबसे पहले गुड मॉर्निंग सर, और आप सबको गुड मॉर्निंग, गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामना। और बहुत अच्छा है कि आज के दिन हमारा सेशन शुरू हुआ है श्री गणेश करते हुए। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो बहुत अच्छी बात है, और ये जर्नी काफी इंटरेस्टिंग होगी स्टूडेंट के लिए भी और फैकल्टी के लिए भी। और यूपीएससी में जॉब करना एक बहुत बड़ा सपना होता है हर स्टूडेंट का। तो सबसे पहले बात करें कि ये जो यूपीएससी का जो ईपीएफओ जो एग्जाम होने वाला है, उसमें जीएस और पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ एक और सेशन है और एक सब्जेक्ट है जो जुड़ चुका है, जिसका नाम है अकाउंटेंसी, जिसको हम अकाउंटिंग भी कहते हैं सरल भाषा में। पहले तो बात करें, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आर्ट्स वाले और साइंस वाले समझ ही नहीं पाएंगे कि ये है क्या। कॉमर्स वाले तो समझ ही सकते हैं क्योंकि वो पढ़ के आते हैं, क्योंकि क्लास 1 से लेकर 10 तक हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैथ्स कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, लेकिन 1 से लेकर 10 तक ये अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ाया ही नहीं जाता है। ये कब पढ़ाया जाता है? जब हम 11th में जाते हैं और कॉमर्स सब्जेक्ट लेते हैं, तो इसमें हमको पढ़ना ये पड़ता है। पहला बात तो ये जानना पड़ेगा कि कॉमर्स में ये अकाउंटिंग है क्या, इसमें पढ़ना क्या होता है। अगर हम किसी स्टूडेंट्स को सरल भाषा में समझाएं कि अकाउंटिंग है क्या, तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी बिजनेस में होने वाले जो भी ट्रांजैक्शन है, लेन देन, बिजनेस होगा तो लेन देन होगा, परचेज होगा, सेल होगा, ठीक है, किसी को सैलरी पेमेंट करेंगे, रेंट पेमेंट करेंगे, तो एक बिजनेस के अंदर होने वाले जितने भी ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करने का तरीका हम सीखते हैं अकाउंटिंग में।
किसी भी बिजनेस में होने वाले जो भी ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करने का तरीका हम अकाउंटिंग में सीखते हैं, और इस अकाउंटिंग के प्रोसेस क्या है, थ्योरी क्या है, क्यों अकाउंटिंग करना जरूरी है, इस अकाउंटिंग से बिजनेस को, मैनेजमेंट को, बैंक्स को क्या फायदा है, उसका हम लोग बारीकी से जानकारी जानेंगे इस सब्जेक्ट में। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं वादा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं और स्टूडेंट्स को मैं अकाउंटेंसी ऐसा पढ़ाऊंगा कि एक एक क्वेश्चन उसका सॉल्व भरने लगेगा, बेसिक से लेकर लॉजिकल क्वेश्चन तक मैं कराऊंगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा एकदम जोशीला बताया कि आप बच्चों को ऐसे कराएंगे। तो बच्चों इस बैच को आप जरूर ज्वाइन करिए। आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 की वेबसाइट को विजिट करना और केवल सर्च बार में यूपीएससी ईपीएफओ डालना है। ये बैच आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये इसका जो प्राइस है वो 3000 रुपीज है, यानी 2999 रुपीज। आप जब इस पे व्यू ऑफर करेंगे तो उस पे गणेशा कोड होगा, गणेशा कोड को अप्लाई करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली 25% मिल जाएगा। बहुत अच्छा मौका। और ध्यान रखो, आज के दिन जो है, अगर आज आप बैच परचेज करते हो तो आपको 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। तो ये 12 महीने की आपको तो है ही, साथ ही साथ आपको ये 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। आपके और एग्जाम के लिए भी आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो बिल्कुल इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसमें आपको 300 घंटे से अधिक की लाइव क्लासेस मिलेगी, काउंसलिंग सेशन मिलेंगे, 25 मॉक टेस्ट मिलेंगे, 15 टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, क्वांट के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, और रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल रहेंगे आपको 24/7। तो जरूर इसे ज्वाइन करें, इस बैच को, ज्वाइन दिस बैच नाउ। और इस पे आप अपना मनी भी सेव कर सकते हैं। अगर आप अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके परचेज करते हैं तो आपको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। तो जरूर इस बैच को ज्वाइन करिएगा। और आज इस परचेज करने पर आपको 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। तो बिल्कुल इसे करेगा। थैंक यू फैकल्टीज फॉर कमिंग। नवदीप सर, तेजस सर, राजेश सर, चंदन सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।